नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है और बड़ा अद्भुत स्वरूप यहाँ पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ और रूपातीत ध्यान का बताया जा रहा था। हम इसके संबंध में उठने वाली और जिज्ञासाओं का भी समाधान करेंगे। ध्यान के संबंध में और भी जो प्रश्न आप लोगों के उठते होंगे उनकी भी हम चर्चा अलग से कर लेंगे। वस्तु स्थिति तो यह है कि ध्यान के बिना निर्वाण नहीं होता। जब ध्यान के बिना निर्वाण नहीं होता तो ध्यान के बिना कल्याण भी नहीं होता। ध्यान के बिना यदि मुक्ति नहीं होती तो ध्यान के बिना मुक्ति के मार्ग की शुरुआत भी नहीं होती। ध्यान के बिना श्रेणी नहीं चढ़ा जाता तो ध्यान के बिना धर्म भी नहीं होता। यदि परम निर्वाण की प्राप्ति यदि शुक्ल ध्यान पूर्वक होती है तो धर्म की शुरुआत धर्म ध्यान पूर्वक होती है, लेकिन ध्यान के बिना नहीं। ध्यान के स्वरूप की चर्चा पिछले कई दिनों से हम लोग आपके बीच में कर रहे हैं और रूपस्थ ध्यान की चर्चा पिछले 2-3 दिनों से चल रही थी। पिंडस्थ ध्यान शुद्ध आत्मा का ध्यान है। पदस्थ ध्यान पंच परमेष्ठी रूप पदों का ध्यान है। रूपस्थ ध्यान ये अरहंत भगवान का ध्यान है और रूपातीत ध्यान वो सिद्ध भगवान का ध्यान है। भले ही अरहंत सिद्ध पद किसी के भी ध्यान की चर्चा हो, लेकिन असली ध्यान तो आत्मा का ही होता है। मूल में ध्यान तो आत्मा का ही किया जाना है। आत्मा को छोड़कर जब हम पंच परमेष्ठियों के ध्यान की बात करते हैं तो वो व्यवहार ध्यान होता है, वो परावलंबी ध्यान होता है। जगत से हटकर संसार से हटकर हम पंच परमेष्ठियों तक आए और फिर पंच परमेष्ठियों से भी उठकर पंचम पारिणामिक भाव तक पहुंच जाएं, प्रयोजन तो यही है। लेकिन आज हम पंच परावर्तनों में उलझे हैं। पंच परावर्तनों में उलझे हुए जीव को डायरेक्ट शुद्ध आत्मा का ध्यान नहीं होता। इसलिए आचार्यों ने जो मार्ग है वो बताया है और मार्ग ये है कि इन प्रपंचों से बचकर पंच परमेष्ठियों की तरफ आओ और उसे रूपस्थ रूपातीत ध्यान कहा।
वहाँ भी अटको नहीं। अरहंत और सिद्ध भगवान का ध्यान करते हुए भी हमें वहाँ अटकना नहीं है। अरहंत और सिद्ध भगवान का ध्यान करते करते मैं स्वयं अरहंत हूँ, मैं स्वयं सिद्ध स्वरूप हूँ, हमें वहाँ तक पहुँचना है। जितनी भी बातें यहाँ कही जा रही है और कही गई है, ये कोई भी बात हमारी परंपरा से चली आ रही आध्यात्मिक व्याख्याओं के विरोध में नहीं है। ये सब बातें आध्यात्मिक सत्पुरुष गुरुदेव श्री के मार्ग और परंपरा का अनुसरण करके ही है। पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान की चर्चा हमने आपको बतलाया था योगेंदु देव द्वारा लिखे गए योग सार ग्रंथ की 98 नंबर गाथा में भी है, ज्ञानार्णव में भी है, 98 नंबर गाथा में भी है। योग सार ग्रंथ में, योगेंदु देव द्वारा लिखे गए योग सार ग्रंथ में, और उसके ऊपर गुरुदेव के प्रवचन भी उपलब्ध हैं। दादा का अनुशीलन भी उसके ऊपर उपलब्ध है। और मैंने विशेष आज दादा के उस अनुशीलन को 98 नंबर गाथा में देखा तो वहाँ भी पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, है ना, ये सब वारुणी धारणा, तत्व रूपवती धारणा, इन सब के उल्लेख और सबकी चर्चा दादा ने भी वहाँ की है। मैं इसलिए इतनी बातें मेरे को कहने का विकल्प अभी आया क्योंकि अनेक लोगों को ये सारी चर्चाएं कुछ नई सी भाषित हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हमने कभी सुनी नहीं, और हमने कभी सुनी नहीं तो फिर हम इस रास्ते पर चलें या नहीं चलें। तो मैं बहुत सरल शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, हमने सुना क्या है अभी ज़िंदगी में? क्या सुना है हमने? 4 आँख हमने आगम के शास्त्रों के 4 गाथाएं कुछ सुन ली हो तो हमने द्वादशांग पढ़ लिया। कितना अथाह है द्वादशांग, आपको अंदाजा है? साक्षात केवलियों की छोड़िए, गणधरों की छोड़िए आप बात, उनका तो अथाह ध्यान है। जब सर्वार्थ सिद्धि के देव चर्चा करते हैं तो 33 सागर में बात रिपीट नहीं होती। अब आप कल्पना कीजिए 33 सागर में, हमने अपने ज़िंदगी में 33 वर्ष भी नहीं पढ़ा, 33 वर्ष भी नहीं पढ़ा हमने, और 33 वर्षों में भी सारा काल तो भोगों में, कमाने धमाने में, खाने पीने में, भोगने में बीता है। यदि घुमा फिरा करके निकालोगे तो 33 महीने भी नहीं निकलेंगे। टोटल ओवर्स निकालोगे ना आप, टोटल घंटे, कितने घंटे आज तक हमने स्वाध्याय किया है, 33 महीनों के घंटे बनाओ। एक दिन में 24 घंटे हैं, महीने में या साल में, कि 33 महीनों की बात कर रहा हूँ मैं। आप लगाओ कितने घंटे हो जाएंगे। इतने घंटे स्वाध्याय किया है आज तक कभी अलग अलग ग्रंथों का? फिर हम कैसे कहें भैया अनंत है, अथाह है ये जैन शासन, अद्भुत है। जैन शासन की विराधना हमारे माध्यम से नहीं हो पाए, इस बात का बराबर ध्यान रखना। जनाज्ञा भंग करने का भय सदा काल रखना अपने हृदय में। जो बातें कही जा रही है वे तो मूल बातें कही जा रही है। प्रयोजन और मूल आगम परंपरा से विरोध आता हो तो जरूर उस बात को स्वीकार नहीं करना, लेकिन जब बात आत्म ध्यान की कही जा रही है तो फिर कोई विरोध नहीं है। जब किसी भी प्रकार से अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा को ही जानने की बात कही जा रही है तो फिर कहाँ विरोध है बताओ? जब हम त्रिकाली ध्रुव गए भगवान आत्मा को ही जानना है, अमित संघवी जी साहब, प्रयोजन तो अपनी आत्मा को ही जानना है ना। पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत इन 4 ध्यानों का निषेध करके क्या आप योगेंदु देव का निषेध करना चाहते हैं? सोचना गंभीरता से। इन ध्यानों का वर्णन करने वाले क्या आप शुभ चंद्र आचार्य का विरोध करना चाहते हैं, निषेध करना चाहते हैं? सोचिए गंभीरता से। कुछ बातें कही है रूपस्थ ध्यान के संदर्भ में, हम बहुत बातें कर चुके हैं और
अरहंत परमात्मा का ध्यान कैसे किया जाए, आगमानुसार समो शरण में विराजमान तीर्थंकर परमात्मा कैसे होते हैं, वो चर्चा भी हमने आपके बीच में 2 दिन पहले की है। और कल उन अरहंत परमात्मा की स्तुति साक्षात सौधर्म इंद्र कैसे करता होगा वो भी चर्चा की है। सार्थक नामों से स्तुति करता है और वो 111 नाम कल हमने संक्षेप में देखे थे, कौन कौन से नाम हो सकते हैं। प्रभु कैसे हैं आप, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, अजन्मा हैं, अव्यक्त हैं, विकल्पातीत हैं, निरंजन हैं, अंजन से रहित हैं, परिपूर्ण हैं, ऐसे प्रभु। और देखिए इन बातों को सुन सुन करके जब इन नामों की चर्चा अपन ने कल की, ऐसी फीलिंग हो रही थी, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हे अनंत भगवान जैसी आपकी दशा है। अरे वर्तमान में वो दशाएं मेरे अंदर में भावी पर्यायों रूप से मौजूद हैं, प्रकट होने बाकी है, अपना काल आकर के प्रकट हो जाएंगी। वो अनंत दशा बैठी है, काल में समाई हुई है, अपनी खचित पर्यायों में। मैंने ऐसा नहीं है कि मेरी पर्यायों में वो नहीं हो। पिंकेश भाई, हमारी आगामी कालीन पर्यायों में अनंत दशा है या नहीं है, हमारी आगामी कालीन पर्यायों में सिद्ध दशा है या नहीं है। तो इन दशाओं को और इन स्वरूप को पढ़ते हुए ऐसा आनंद आया कि नहीं आया, क्यों मेरी ऐसी दशा होने वाली है। अरे मैं परमेश्वर हूँ, मैं निराकुल हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं अनुपम हूँ, मैं परम आप्त हूँ, सहयोगी हूँ, मुनिगणों में श्रेष्ठ हूँ, गणधर नायक हूँ मैं। ऐसा फीलिंग में आता है नहीं, ऐसा उत्साह अंदर से। अरे अद्भुत ब्रह्मचारी है, कैसे ब्रह्मचारी होंगे, ब्रह्म में चरण करने वाले। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शंकर हूँ, मैं ही हूँ सब। तुझी ही में है तेरे घट घट का वासी, क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी। तेरे अंदर में ही है ये सब कुछ। भीतर देख, अंतर्मुख हो देख, स्वयं तू महादेव स्वयमेव है। ये परमात्मा तत्व इस देह देवालय में विराजमान है। देखिए इन सब नामों की चर्चा करने के उपरांत नीचे क्या लिख रहे हैं आचार्य देव। 635 नंबर का पेज देखिए, नीचे इस प्रकार विचार कर, दिख गया सभी को, जहाँ नाम दिए हैं उसके नीचे इस प्रकार विचार कर, परम वीतराग स्वरूप में चित्त लगा देना। परम वीतराग स्वरूप में चित्त लगा देना, किसमें, कहाँ लगाएंगे, परम वीतराग स्वरूप में। परम वीतरागता में नहीं, वीतराग स्वरूप में। क्या कह रहे हैं ये, वीतरागता में नहीं, क्योंकि वीतरागता पर्याय हैं और वीतराग स्वरूप त्रिकाली ध्रुव आत्मा है। क्या फर्क समझ में आया क्या। इस प्रकार विचार कर, परम वीतराग स्वरूप में। कौन है वीतराग स्वरूप, वीतराग स्वरूप है अपना आत्मा। उस परम वीतराग स्वरूप में चित्त लगा देना एवं बार बार देखकर उसमें परम लीन हो जाना एवं अपनी आत्मा का तद्रूप हो, अपनी आत्मा का तद्रूप हो करके, जो लिखा ना रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल जी साहब ने, तद्रूप हो करके जो लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक 262 नंबर पेज पर, तद्रूप हो करके बुद्धिपूर्वक काम किया है हमारा। इस आत्मा को, त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व को, इस तत्व विचार में तद्रूप होकर के उपयोग को लगाना, ये सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन की विधि है। ये सम्यक दर्शन का मार्ग है। आत्मा में उपयोग को तद्रूप होकर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्या बड़ा मार्मिक शब्द है। हमारे पवन जी भाई साहब थे ना, अलीगढ़ वाले, मंगलायतन वाले, उनका कई बार फ़ोन आता रहता था चर्चा करने के लिए। कोई भी जिज्ञासा होती थी करणानुयोग संबंधी, कभी भी कुछ भी फ़ोन आता था, मन होता था तो कॉल करते रहते थे। एक दिन फ़ोन आया कि रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंदर ये सम्यक दर्शन के बारे में अनुभूति के संदर्भ में लिखा है तद्रूप होकर के। ये तद्रूप का अर्थ क्या लेना, तद्रूप का कैसा अर्थ है, ये असली चीज़ है, ये असली माल है। ये तद्रूप मान, ये इसमें सब कुछ गर्भित हो गया, बस यही है भाई साहब उल्लास भाई। 262 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में जो लिखा है, ग्रंथ मेरे सामने रखा हुआ है, खोल करके दिखाऊं आप लोगों को।
262 नंबर पेज पर वो कहते हैं तद्रूप होकर के अपने उपयोग को उसमें लगाना, बुद्धिपूर्वक काम यही है, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 262, ये अलग है क्या है? हाँ, दो प्रिंट अलग हो सकता है। अभी अलग-अलग है। ये कौन सा ग्रंथ है? इसका पेज नंबर ही अलग है। ये तो हाँ, दो एडिशन है। ये कहाँ का एडिशन है भाई? अच्छा, भावनगर का है ये कुछ, स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट। अच्छा 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 अच्छा, इसका तो पेज नंबर अलग है। नहीं तो पंडित जी वो रेड पिक्चर वाला हमारे पास में ये अभी ये यहाँ है, ये अलग है थोड़ा सा, लेकिन 262 नंबर पेज स्मारक ट्रस्ट से छपा हुआ जो भी ग्रंथ है उसमें पेज नंबर 262 पर आप यदि खोल करके देखेंगे तो आपको वो बात वहाँ मिलेगी। देखिए, इसमें भी मैं आपको पढ़ करके दिखाता हूँ। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, पंच लब्धियाँ, करण लब्धि वाले के बुद्धिपूर्वक तो इतना ही विचार होता है, ऐसा आएगा। देखिए वाक्य इसमें, लेकिन वो जगह का थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। माने करण ऐसा लिखा है, देखिए मैं आपको खुद ही बोलता हूँ, इसमें आप ढूंढ लेना। लाओ, माने करण लब्धि वाले के बुद्धिपूर्वक, करण लब्धि वाले की बात कर रहे हैं, करण लब्धि वाले की। अभी मैं लब्धियों की चर्चा करने वाला हूँ, आगे आएगी चर्चा मेरे इसी ट्रिप में, तो करेंगे चर्चा अपन। 262 नंबर पेज पर लिखा है, करण लब्धि वाले के बुद्धिपूर्वक, तो मिला लेना अपनी अपनी पुस्तकों में। इस करण लब्धि वाले के क्षेयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, बोले 4 लब्धियां तो अभव्य की भी हो जाती है, ऐसा लिखा। करण लब्धि वाले का नियम से सम्यक दर्शन होता है ना। अब करण लब्धि का पुरुषार्थ कैसे हो ये बतलाइए। असली काम करण लब्धि में होना है। तो करण लब्धि वाले के बुद्धिपूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है। क्या होता है? तो विचार। इस करण लब्धि वाले के बुद्धिपूर्वक तो इतना ही विचार होता है। क्या विचार होता है इस करण लब्धि वाले के बुद्धिपूर्वक, वो बतलाइए। तो कहते हैं कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। ओहो, क्या कह रहे हैं? मिल गया आगे। क्या कह रहे हैं? उपयोग को तद्रूप होकर के लगाए। तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर के लगाए। अब आप सोच सकते हैं क्या क्या कह दिया यहाँ? तत्व विचार में, कौन से तत्व विचार में? कि हूँ परमात्मा छूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही त्रिकाली ध्रुव है भगवान आत्मा हूँ, मैं ही चैतन्य तत्व हूँ। इस विचार में उपयोग को तद्रूप होकर के लगाए। ये हमारा बुद्धिपूर्वक काम है, इसके अलावा कोई बुद्धिपूर्वक काम नहीं है और कोई करने योग्य। ख्याल में आ रही है क्या बात? तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर के लगाना, इसके अलावा और दूसरा आपके पास में कुछ भी काम नहीं है। जो जीव आत्म कल्याण करना चाहते हैं वे अपने उपयोग को बस मैं आत्मा हूँ इस दिशा में अपने उपयोग को लगाएं। खत्म हो गया, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो ये बात अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, वीतराग स्वरूप में चित्त लगा देना, यही मैं हूँ, बस हो गया काम। ये ही मैं हूँ, ये काम हो गया। बार बार देखकर उसमें परम लीन हो जाना एवं अपनी आत्मा का तद्रूप, आत्मा का तद्रूप अर्थात अरहंत एवं सर्वज्ञ सर्वदर्शी मानना ही रूपस्थ ध्यान है। ओहो, क्या कह रहे हैं? अपनी आत्मा का तद्रूप माने अपनी आत्मा को उस रूप मानना, अपनी आत्मा को अरहंत मानना, अपनी आत्मा को सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी मानना ही रूपस्थ ध्यान है। अरे मैं अरहंत रूप वाला हूँ, ये अरहंत रूप किसी और का नहीं है, ये मेरा ही रूप है। जब हमने एक दिन
कुंदाचार्य देव का मंगलाचरण बतलाया था और वहाँ आपको ये बात कही थी, हरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। मुझे बतलाइए अरिहंत कौन है, मुझे बतलाइए सिद्ध कौन है, आचार्य उपाध्याय साधु कौन है शैलेश भाई? सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, आत्मा की अवस्था। इसका मतलब जब हम कहते हैं अरिहंत तो इसका मतलब कोई और नहीं आत्मा की बात होती है। जब हम ये कहते हैं सिद्ध तो कोई और नहीं आत्मा की बात होती है। जब हम कहते हैं आचार्य उपाध्याय और साधु तो कोई और नहीं आत्मा की बात होती है। ये द्रव्य दृष्टि से अपेक्षा से बात कर रहा हूं मैं, पर्याय अपेक्षा से तो अरिहंत अरिहंत हैं, सिद्ध सिद्ध हैं, मुनिराज मुनिराज हैं, वो पर्यायों की बात नहीं कर रहा हूं। द्रव्य दृष्टि से जो बातें कुंदाचार्य देव ने कही, योगेंद्र देव ने कही है, मैं वो कहना चाह रहा हूं। कौन अरहंत? ये अरहंत, इस देह देवालय में विराजमान अरहंत की चर्चा चल रही है, कोई और नहीं है ये अरिहंत। क्या कह रहे हैं देखिए यहाँ क्या लिख दिया है, अरहंत एवं सर्वज्ञ सर्वदर्शी मानना ही रूपस्थ ध्यान है, कहा भी है। जरा देखिए रूपस्थ ध्यान में और क्या कहते हैं, एशो देव से सर्वज्ञ है, सोहम तद्रूपतां गतः, तस्मात् स एवं नान्यो हम विश्वदर्शिति मन्यते। क्या कह रहे हैं, जिस समय आत्मा अपने को सर्वज्ञ स्वरूप देखने लगता है, आत्मा अपने को सर्वज्ञ स्वरूप देखने लगता है, जिस समय ये आत्मा अपने आप को सर्वज्ञ स्वरूप देखने लगता है, उस समय वह ऐसा मानता है कि जो देव है वह मैं ही हूँ, जो सबका ज्ञाता सर्वज्ञ है वह मैं ही हूँ और दूसरा नहीं है। आप सोच सकते हैं कि क्या बात कह दी है, किस लेवल पर जाकर के बात कह दी है। वर्णी जी का कीर्तन है ना, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। इन्हीं लाइनों को देखना, अभी इन्हीं सवा दो लाइनें जो लिखी है ना, इन्हीं को देखना। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तम राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। अंतर यही ऊपरी जान, ऊपर ऊपर का अंतर है, ऊपर ऊपर का अंतर है अनंत भगवान में और मेरे में, सिर्फ ऊपर ऊपर का अंतर है, कोई अंतर नहीं है अनंत भगवान में और मेरे में, प्रभु में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। बस वो विराग है और ये रागी है, इतना सा अंतर है, ऊपर ऊपर का है ये। और राग के बिना यदि इसे देखो तो मैं वही हूं जो भगवान है। कि साहब क्या बात कर रहे हो आप, अपने आप को भगवान कह रहे हो, भगवान कह रहे हो आप अपने आप को, मैं स्वयं भगवान हूं क्या? मेरा एक बार बहुत पहले की बात है, कोई 10-12 साल से ज़्यादा हो गए होंगे, जब व्हाट्सएप चालू हुआ ना, तो मेरे उसमें मुझे होता है ना नाम के नीचे एड्रेस ऐसा कुछ, तो उसमें मैं स्वयं भगवान हूँ ये लिखा हुआ था। तो कई जो नॉन जैन लोग हैं, एक दो लोगों ने मेरे से कही ये बात कि मतलब एक दो दोस्तों ने तो मजाक करते हुए तुम तो भगवान हो भाई, क्या ऐसा कहा। अब मैं कहा इनको क्या समझाओ कि भाई द्रव्य दृष्टि से सच में मैं भगवान हूँ क्या? लोगों को ऐसा लगता था भगवान ही समझ रहा है अपने आप को, समझता क्या है अपने आप को, जैसे तो भगवान हो गया ये कि हाँ मैं भगवान हूँ भाई। मैं भगवान से कम नहीं हूँ किसी भी रूप में,
अरे लोग ये कहते हैं बड़े आए तुम अपने आप को भगवान कहने वाले, अच्छे इंसान, पहले इंसान तो बन जाओ। लोग इंसान ही इंसान बनने की बात करते हैं। अरे ये जैन दर्शन का मार्ग भक्त नहीं भगवान बनने का मार्ग है। ये जैन दर्शन का मार्ग कुछ अद्भुत मार्ग है जो हमें हमारे महाभाग्य से मिल गया है। ये जैन दर्शन का मार्ग बहुत अद्भुत बातें हैं यहाँ। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ऐसी चर्चाएं हैं। देखिए यहाँ जो लिखा है, जिस समय आत्मा अपने आप को कैसा माने, कैसा मानना है हमें अपने आत्मा को कैसा स्वीकार करो। हाँ मैं तो रागी हूँ, मैं तो संसारी हूँ, बहुत भटक रहा हूँ प्रभु, क्या बतलाऊँ आपको, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, मेरी तो हालत बहुत ख़राब है, हे भगवान बचा लो मेरे को, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मिथ्या दृष्टि हूँ, अज्ञानी हूँ, संसारी हूँ, पापी हूँ, दुखी हूँ, मोही हूँ, रागी हूँ, विकारी हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं भगवान। अरे क्या बकवास करता है, क्या रोता है? बंद करिए रोना, अब ये रोना बंद कर। कब तक रोता रहेगा? ये दुखों का रोना कब तक रोता रहेगा? अब तो ये कह रहे हैं कि ये रोना मिट जाए, वो काल आ गया है। अब मैं रोने वाला नहीं, यहाँ से ऊपर उठने की बात है। अब ये रोना धोना बंद करने का काल आ गया है। अब तो परमात्मा जैसा अनुभव करने की बात है। अरहंत जैसा देखो, जो जान दी अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते हिम, सो जान दी अप्पाणम मोहो खलु जादि तस्य लयम। क्या? जो जान दी अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते हिम, जो जान दी अरहंतम, जो अरहंत को जानता है, दवत्त गुणत्त पज्जयते हिम, कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं आप अपने आप को अरहंतों जैसा देखो। द्रव्य गुण पर्याय से अरहंतों से मिलान करके देखो, आप में और अरहंतों में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। आज तक ये गलती ही यही हुई मुकेश जी भाई साहब कि आज तक हम अपने आप को अज्ञानी और दुखी मानते रहे, हम अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानते रहे। हम अपने आप को क्या मानते रहे? मिथ्या दृष्टि। बतलाओ आत्मा मिथ्या दृष्टि है या नहीं है? नहीं है। यदि आत्मा मिथ्या दृष्टि हो गया होता और हमने अपने आप को मिथ्या दृष्टि ही माना तो हमारी ये मान्यता तो सम्यक दर्शन हो जाती। सोचना क्या कह रहा हूं? क्या आत्मा मिथ्या दृष्टि है, ठीक है, तो जैसा है वैसा मान लिया तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या देवेंद्र शास्त्री जी बोलो, आत्मा मिथ्या दृष्टि है या नहीं है? यदि आत्मा सच में मिथ्या दृष्टि हो और मैंने उसे मिथ्या दृष्टि माना, फिर क्या हुआ? मान्यता सच्ची। तो बोले ये तो सच, फिर तो मैं सम्यक दृष्टि हो गया। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं भाई तू मानता तो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन ये द्रव्य कभी मिथ्या दृष्टि हुआ नहीं। इससे यह सिद्ध होता है क्या कि तू मिथ्या दृष्टि है। तेरा मिथ्या दृष्टिपना कैसे सिद्ध होता है कि तू जो मानता है ना वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। क्या वस्तु का स्वरूप कैसा है? पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा, जैसा ये मानता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ये मानता नहीं है। बोलो क्या करें? यथार्थ बात कह रहे हैं यहाँ पर, बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। कैसा अनुभव करना है, कैसा मानना है, कैसा स्वीकार करना है, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, मान्यता और अभिप्राय कैसा होना चाहिए, मिलान करके देखिए। अरहंत भगवान से अपना मिलान करके देखिए। मैंने बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, उल्लास भाई के तो ध्यान में है। अरहंतों से अपनी आत्मा का मिलान करते समय, शायद संयम प्रकाश के ही प्रकरण में मैंने कोई 10 समानताएं बतलाई थी, पहले 8 बतलाई थी, फिर और संयम प्रकाश के किसी प्रवचन में मैंने अरहंतों से अपना मिलान करते समय 10 मान्यताएं ऐसी बतलाई, 10 सिमिलरिटी, पर्याय अपेक्षा से मिलान की। द्रव्य अपेक्षा से हम दोनों समान हैं, अरहंत और हम दोनों का द्रव्य एक जैसा है, बराबर। क्षेत्र की अपेक्षा से, मतलब द्रव्य की अपेक्षा से समान है, गुणों की अपेक्षा से दोनों समान है। इनमें तो किसी को कोई शंका होती नहीं है। द्रव्य अपेक्षा से जैसे अरहंत वैसा मैं, क्षेत्र की अपेक्षा से
जैसा उनका स्वरूप वैसे मेरा स्वरूप, काल की अपेक्षा से जैसा उनका स्वरूप वैसा मेरा स्वरूप, भाव की अपेक्षा से वे जैसे वैसा मैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सब बराबर है ना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अरहंत भगवान में और हमारे में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, तो द्रव्य दृष्टि से बराबर हो गए। गुणों की दृष्टि से बोले गुण की दृष्टि से भी बराबर है। अब पर्याय की दृष्टि से देखो क्या कि साहब पर्याय में तो बहुत अंतर है। पर्याय में तो वो भगवान है, मैं संसारी हूँ। पर्याय में तो वो मुक्त हो गए हैं, मोक्ष चले गए हैं और मैं संसार में घूम रहा हूँ। पर्याय में तो वो अनंत सुखी हैं, मैं दुखी हूँ। पर्याय में तो वो केवल ज्ञानी है और मैं छद्मस्त हूँ, अल्प ज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ। तो पर्याय में तो बहुत अंतर है ना। तो हमने 10 अंतर निकाले इनमें, और जिनमें ये बतलाएं, अंतर नहीं समानताएं, कि जैसी अरहंतों की पर्याय है वैसी ही आपकी भी पर्याय है। पर्याय अपेक्षा से भी समानता। अब अभी तो हमारे पास में इतना समय नहीं है कि आज हम उन 10 बिंदुओं की चर्चा करें, लेकिन आपको इन्हीं प्रवचनों की लिस्ट में कहीं अरहंतों से अपना मिलान ऐसे किसी टॉपिक से आपको मिल जाएगी लिस्ट में, आपको जिसमें 10 बिंदु बतलाए हैं। कुछ हिंट देता हूँ आपको, जैसी उनकी पर्याय वैसी हमारी पर्याय। अनंत भगवान की पर्याय में क्या है और हमारी पर्याय में क्या है, क्या क्या समानता है। उनके दर्शन गुण की दर्शन पर्याय, हमारे दर्शन गुण की दर्शन पर्याय। उनके ज्ञान गुण की ज्ञान पर्याय, हमारे ज्ञान गुण की ज्ञान पर्याय। उनके चारित्र गुण की चारित्र पर्याय, हमारे चारित्र गुण की चारित्र पर्याय। तो पर्यायों की अपेक्षा समानता। उनकी पर्याय एक समय की, हमारी पर्याय एक समय की। उनकी पर्याय उत्पादव्यय वाली, हमारी पर्याय उत्पादव्यय वाली। उनकी पर्याय अनादि अनंत काल तक, हमारी पर्याय भी अनादि अनंत काल तक। क्या लुवाड़िया जी वो जो 7 नंबर का प्रवचन है देवलाली में, उसमें तो हमने 8 अंतर बतलाए हैं, 7 या 8 समानताएं बतलाई है, और उसके बाद हमने 10 बतलाई है गिन करके चर्चा करते समय। और चिंतन करो तो और निकल सकती है। उन 10 को बुद्धिपूर्वक उपयोग को एकाग्र करके चिंतन करूं तो फिर कभी 10 को सोचते सोचते और 12 भी कर सकता हूं, ऐसा भी है। कैसी समानताएं हो सकती है अनंत भगवान की और हमारी। असली स्वरूप को देखो, उनके अपने स्वरूप को देखो, माने उनके भी वही पर्याय निकलती है क्रम से। ज्ञान गुण की चारित्र पर्याय नहीं होगी अनंत भगवान के, और हमारे भी ज्ञान गुण की चारित्र पर्याय नहीं हो सकती, ज्ञान की ज्ञानी पर्याय होगी। इसका नाम समानता है। क्या असमानता तो है ही। अभी इतनी देर से क्या बतलाया, जो असमानता है वो असमानता तो है ही। अभी तो यहाँ समानता की चर्चाएं कर रहे हैं। देखिए दोनों पहलू हैं, कुछ अंशों में समानता है और कुछ अपेक्षाओं से असमानता है। असमानता समझाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हर व्यक्ति ये जानता है कि मैं जन्म मरण सहित हूँ और उनके जन्म मरण का अभाव हो गया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अंतर क्या बताना है? अरहंतों में और मेरे में अंतर बतलाने की ज़रूरत है क्या? आप रोटी खा रहे हो, अनंत भगवान नहीं खाते हैं। आप सोते हो, अनंत भगवान नहीं सोते। अब इन्हें क्या क्या अंतर बतलाएं दोनों में? वो समोचरण में विराजमान है और तुम घर में रहते हो अपने, तुम नहाते धोते हो और अनंत भगवान नहाते धोते नहीं है। अंतर निकालो, क्या अंतर निकालें दोनों में? 1000 अंतर है। तुम पैसा कमा रहे हो, अनंत भगवान को पैसे से लेना देना नहीं है। हम कपड़े पहने हैं और अनंत भगवान बिना कपड़ों के। अब क्या अंतर बतलाएं? नहीं अंतर देखो, फिर अंतर क्या रहा? अरे अंतर तो 1000 है, अंतर की क्या बात करें? अंतर तो दुनिया का हर बालक कह देगा, बच्चा कह देगा कि अनंत अलग है और हम अलग हैं। यहाँ तो विशेष बात तो ये है कि उस अंतर के काल में भी निरंतर देख लेवे, अंतर के काल में भी अंतर नहीं है ऐसा देख लेवे, वो दिव्य दृष्टि का कमाल है। तो सारे अंतर भी तो पर की दृष्टि से, क्या शरीर की दृष्टि से जो भी अंतर दिखाई देंगे वे सब अंतर बाहर से दिखाई देंगे, नहीं पर्यायों से भी दिखेंगे। उनके केवल ज्ञान है, हमारे मति श्रुत ज्ञान है। उनके वीतरागता है, हमारे राग द्वेष है। ऐसे अंतर दिखेंगे, बहुत अंतर दिख जाएंगे। उसमें क्या हो गया? तो अभी यहाँ अंतर देख करके क्या हासिल होगा? अंतर देख करके ये हासिल होगा, भगवान दास बना रहेगा।
भगवान का भक्त बना रहेगा। अंतर देख देख करके क्या होगा? अब करना क्या है? अंतर देखना बंद कर। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं। जो निगोद में सो ही तुझ में, सो ही मोक्ष मझार, जिससे कि तुझे न आना पड़े पुनः मेरे पास। ये भगवान कह रहे हैं। ये परमात्मा उपदेश देते हैं निरंतर। किसको देख रहा है? जग में कहाँ घूम रहा है, जग में कहाँ भटक रहा है। अरहंत भगवान से अपनी आत्मा का मिलान करके देखो। ये रूपस्थ ध्यान है। अरहंत भगवान के देखो, रूपस्थ क्या होता है? रूपक, रूपक होता है ना, रूपक सिंबॉलिक नहीं, एक तो हो गया सिंबॉलिक, एक दूसरा हो गया उसका रूपक इसमें बना दिया। मिरर कहो, विजुअलाइजेशन भी कह सकते हैं। अभी जैसे देखो, रूपक बनाना मतलब इसको ऐसा मान लो, कल्पना, कल्पना में उसके लिए क्या शब्द हो सकता है? जैसे ये जो रचना है ना, ये क्या है? ये ऊपर है, बोले पावापुरी का रूपक यहां बना दिया। प्रतिकृति, प्रतिकृति कह सकते हैं, कॉपी कह सकते हैं, उसको वैसा का वैसा बना लो। तो कह रहे हैं अरहंत भगवान का जैसा रूपक है, क्लोन, क्लोन जैसे वो है, डुप्लीकेट कॉपी, वैसा का वैसा रूपक बना दिया। तो जैसे अरहंत भगवान है वैसा का वैसा यहां बना लो अपने उसमें। इसका नाम है रूपस्थ ध्यान। क्लोन क्या होता है? रूपस्थी तो है, कॉपी तो है, प्रतिरूपक, वैसा का वैसा सेम डुप्लीकेट। तो अरहंत भगवान का रूपस्थ ध्यान जब कराया जाता है तो अपने आप को अरहंत भगवान के जैसा देखा जाता है। देखो अरहंतों को और देखो अपने आप को। देखा जब अपने अंतर में, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर आए भले ही पामर हो कोई बात नहीं, क्या पर आए भले ही पामर हो, अंतर से वैभववान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर में, कुछ और नहीं, क्या कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। क्या भाई सुमित जी सांगानेर बोलो, कुछ और नहीं मैं भगवान हूँ, अंतर से वैभववान हूँ मैं, अपने स्वरूप को देखो। ये बिल्कुल जैसे मुर्दे में जान डाल देते हैं ना, ऐसे ऐसी बातें हैं ये जनागम की। जान डाल देवे, आज तक अपने उस जीवत्व स्वरूप को नहीं जान करके ये जीव अनादिकाल से मरता रहा है। अब ये जान डाल देने का काम करते हैं, जान डाल देते हैं हमारे में। तुम जीवत्व शक्ति वाले हो, तुम ही अरहंत हो। अपने आप को अरहंत से कम देखना यह अपमान है त्रिकाली ध्रुव का। देखो भाई, बहुत बैलेंस रख करके बात समझना। यहाँ से कोई मिथ्या अर्थ ग्रहण करके न चले जाना। जो बातें जिस रूप में कही जा रही हैं उसी रूप में समझना। ऐसा नहीं हो जाए कल के बच्चे के साथ में, 12-15 साल के बच्चे के साथ में आप आओ मंदिर में और कहो देख बेटा मैं भगवान हूँ और एक काम करता हूँ, मैं ये प्रतिमा को तो वेदी से उतार करके सामने रखिए, तू प्रक्षाल करेगा ना, और मैं वहाँ बैठता हूँ तो मेरी भी करना प्रक्षाल। क्या मैं भगवान हूँ? ऐसे ऐसा ऐसा मिथ्या अर्थ मत कर लेना, ऐसी गड़बड़ मत कर लेना, है ना। ऐसा स्वच्छंद मत हो जाना भाई, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो द्रव्य दृष्टि से बात कही जा रही है, यहाँ तो पर्यायों को गौण करके बात कही जा रही है। ये क्या कह रहे हैं? जरा देखो वाक्य क्या लिखा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्यों का है, कहा भी है, श्लोक यहाँ लिखा है। उस श्लोक को देखिए जरा आपकी पुस्तक में, ये 635 नंबर पेज पर आपको ये श्लोक मिलेगा, जरा देखिए। हेशो देव स सर्वज्ञ सोहम तद्रूपतां गतः, तस्मात् स एवं नान्यो अहम विश्वदर्शिति मन्यते। जिस समय
आत्मा अपने को सर्वज्ञ स्वरूप देखने लगता है। देखने लगो अपने आप को, सर्वज्ञ स्वरूप देखने लगो। जिस समय ये आत्मा अपने आप को सर्वज्ञ स्वरूप देखने लगता है, उस समय वह ऐसा मानता है कि जो देव है वह मैं ही हूँ। मानो तो सही अपने आप को एक बार वीतराग और सर्वज्ञ। एक बार अपने आप को वीतराग स्वीकार तो करो। भगवान वीतरागी हैं क्योंकि वे पर में कुछ नहीं करते, है ना। भगवान वीतरागी हैं इसलिए वे पर में कुछ नहीं करते, और मैं पर में कुछ नहीं कर सकता इसलिए मैं भी तो वीतरागी हो गया। क्या बात समझ में आई? क्या समानता का पॉइंट बतला रहा हूं। भगवान वीतरागी हैं। क्यों वीतरागी हैं भगवान? क्योंकि पर के करता धरता नहीं है, इसलिए भगवान वीतरागी हैं। तो फिर हम हैं या नहीं कुशल भाई? कि साहब हाँ, हम भी पर के करता धरता नहीं है, तो फिर हम भी तो वीतरागी हो गए। क्या बातें हैं, कुछ अद्भुत अद्भुत बातें हैं। देखिए, जिस समय आत्मा अपने को सर्वज्ञ स्वरूप देखने लगता है, उस समय वह ऐसा मानता है कि जो देव हैं वह मैं ही हूँ। जो सबका ज्ञाता सर्वज्ञ है वह मैं ही हूँ और दूसरा नहीं। देखिए 636 नंबर पेज पर आगे 3 लाइनें और हैं। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार मैं ही साक्षात अरहंत स्वरूप वीतराग हूँ एवं परमात्मा हूँ। मैं ही साक्षात अरहंत। साक्षात अरहंत वो नहीं है समूह शरण में विराजमान। साक्षात अरिहंत वे नहीं गंधकुटी में विराजमान। मैं ही, इस प्रकार मैं ही साक्षात अरहंत स्वरूप हूँ। ये मैं लिखा है, मैं को मैं कर लीजिए। इस प्रकार, मैं भी सुधार देता हूँ पुस्तक में। इस प्रकार मैं ही साक्षात अरहंत स्वरूप हूँ। मैं ही तो कौन है अरहंत? कोई और नहीं, मैं ही अरहंत हूँ। अरहंत स्वरूप हूँ, वीतराग हूँ, परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। इस प्रकार भावना करके उसमें स्थिर हो जाना ही रूपस्थ ध्यान है। करो ऐसी भावना। अरहंतों का स्वरूप जो पिछले 3 दिन से चर्चा चल रही है, समूह शरण में बैठे हुए अरहंत भगवान का ध्यान करो। अकेले में एकांत में बैठे बैठे कभी उपयोग को ले जाओ ना कि नहीं साहब आप तो आत्मा के ध्यान की बात बतलाओ। ये कैसी बात कर रहे हो आप? कौन से समूह शरण और अरहंतों के ध्यान की बात कर रहे हो? अरे तुम्हारे आत्मा के ध्यान में 5 मिनट से ज़्यादा मन नहीं लगेगा, क्या करोगे? हैं? करना तो आत्मा का ही ध्यान है, असली ध्यान तो आत्मा का ही करना है, लेकिन वो आत्मा दिखता नहीं है ना, वो आत्मा समझ में नहीं आता है ना, वो आत्मा के बारे में 2-5 मिनट से ज़्यादा चिंतन चलता नहीं है ना। तो फिर क्या करें? तो बोले रूपस्थ ध्यान का सहारा लो। रूपस्थ ध्यान करते करते रूपातीत करने लगो। रूपातीत करते करते फिर आत्मा तक पहुंच जाओ। फिर वापस उनके स्वरूप का ध्यान करते रहो, स्मरण करते रहो, और उनका ध्यान करते करते फिर आत्मा तक आ जाओ। ये करते रहो, ये प्रैक्टिस। तब जाकर के आपके 2 घड़ी निकलेगी 48 मिनट। कैसे 48 मिनट के तक लगातार ध्यान चलता रहेगा? सामायिक कैसी चलती रहेगी? साधना कैसी चलती रहेगी? 48 मिनट तक मिनिमम सामायिक कहिए 2 घड़ी की। कैसे करेंगे हम? आपको बेस चाहिए, आपको आधार चाहिए, आपकी विकल्पात्मक दशा में कुछ बात चाहिए, उस विकल्पात्मक दशा में कुछ चलना चाहिए। वो कैसे चलेगा विकल्पात्मक दशा में? नहीं चलाएंगे तो नहीं चल पाएगा विकल्पात्मक दशा में। तो वो विकल्प कैसे चलने चाहिए? बैठो। कभी कभी मैं कहता हूँ समूह शरण छोड़िए, नहीं आपके ख्याल में है, कभी कभी अपने यहाँ ब्रैम्पटन में कनाडा में ये जो मंदिर है आदिनाथ जनालय, यहाँ की प्रतिमाओं का ध्यान किया कीजिए। कर सकते हैं? कभी आ सकता है कि नहीं उपयोग में? घर में बैठे हैं शांत चित्त होकर के वीतराग भाव से हम कभी कभी ध्यान नहीं कर सकते? कैसे होंगे? अरे कैसे विराजमान है। छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। जय हो देवादिदेव। छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। ध्यान कीजिए। जिन दर्शन कर निज दर्शन पाओ। करिए ध्यान। आँख बंद करके जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं दिखने लगे,
फिर आत्मस्वरूप तक जाने का प्रयत्न करें, भगवान को देखें, फिर अपने को देखें, फिर उधर देखें, फिर वापस इधर देखें, बाहर देखें, फिर अंदर में देखने का प्रयत्न करें। यही तो करना है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अनंत भगवान की प्रतिमा को अनंतों जैसे नहीं देखना है। अरे अनंत भगवान की प्रतिमाओं को यदि आपने अनंत जैसा मात्र देखा, दर्शन करके चले गए, तो जैसे आप म्यूजियम में जाकर के दर्शन करते हैं, देखते हैं, वैसे यहाँ भी आकर के देख करके चले गए। क्या फर्क रह गया दोनों में? बोलो। म्यूजियम में क्या करते हैं? चक्कर लगा करके आ जाते हैं, देखते हुए आ जाते हैं, बहुत सुंदर प्रतिमा है, बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा बना हुआ है, बहुत सुंदर है, मॉडल देखो और कितना अच्छा है, बस देख देख करके थोड़ी सी प्रशंसा करेंगे, देख करके निकल गए। ऐसे रोजाना मंदिर में आकर के देख करके चला जाता है, हाथ जोड़ करके चला जाता है। नहीं भाई, उनको देखो, फिर अपने को देखो। किस लिए देखना उनको? जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाए, याते अंतर्दृष्टि विराज। ऐसा देखना है अनंतों को, इसलिए ये लिख रहे हैं यहाँ पर, ऐसी भावना करना, ऐसी भावना करना। वो नहीं, मैं उनके दर्शन करने नहीं, निज दर्शन करने के लिए आया हूँ। आपकी शांत छवि को देख करके मेरा मन होता है ऐसे ही शांत स्वरूप का दर्शन करूँ मैं। क्या ऐसे तब होते हैं असली दर्शन। मेरा एक प्रवचन है देव दर्शन की विधि वाला, फ्रंट में डला हुआ है, आप चैनल खोलते हैं ना, स्टार्टिंग में डला हुआ है। अभी तक 56,000 से ज़्यादा लोग उसे देख चुके हैं, उस प्रवचन को। थोड़े समय बाद में 1,00,000 से ज़्यादा लोग देख लेंगे, 5 लाख लोग देखेंगे थोड़े समय बाद में, कुछ वर्ष लाखों लोग देखेंगे उसे। अद्भुत है। जय देव दर्शन कैसे करें? असली देव दर्शन क्या होता है? जिनेंद्र देव कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ऐसा परस्पर में जब मिलान होता है तारतम्य रूप से, तो होते हैं असली दर्शन, तो होती है असली दर्शन संपन्नता दर्शन की। अनंत बार दर्शन किए हमने, लेकिन कभी अपने आप को नहीं देखा हमने। अरे असली दर्शन तो इंद्रभूति ने किए थे, हम क्या दर्शन करेंगे? असली दर्शन इंद्रभूति ने किए थे। आपने कितनों के दर्शन किए हैं, कितने अनंतों के दर्शन किए हैं बताइए? जितेंद्र जी भाई साहब मलकापुर वाले, अमित जी बढ़ जाते हैं सूरत, बतलाओ। संजय जी दीवान साहब सूरत, बोलो कितनों के दर्शन किए हैं? सबके किए हैं साहब। 24 तीर्थंकरों के किए। अरे विद्यमान 20 तीर्थंकरों के भी किए हैं। अरे त्रिकाल 24 के दर्शन किए, वहाँ त्रिकाल 24 थी, वहाँ किए। अरे हमने तो 30-24 के भी किए हैं, 720 प्रतिमाएं, उनके भी दर्शन किए। अरे तुमने क्या दर्शन किए? एक के भी दर्शन यदि तुमने सच्चे भाव पूर्वक किए होते तो तुम्हें आत्मदर्शन हो जाता। जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के दर्शन करते करते यदि आत्मदर्शन नहीं हुआ है तो बाहर के देवताओं के दर्शन तो अनंत बार किए हैं, कुछ होने वाला नहीं है, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये दिखा रहे हैं यहाँ, वीतराग स्वरूप हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ, इस प्रकार की भावना करके उसमें स्थिर हो जाना। ऐसी भावना करो, स्थिर हो जाओ, उसमें लीन हो जाओ, उसी आत्मा में, उसी स्वरूप में लीन हो जाना ही रूपस्थ ध्यान है। इस प्रकार अरहंत परमात्मा का ध्यान करने से निज आत्मा का ध्यान होता है। खत्म कर रहे हैं बात अपनी, पूरी हो रही है बात, अंतिम चरण बस। ऐसा अरहंतों का ध्यान करते करते, ऐसा अनंतों का ध्यान करने से, ऐसे रूपस्थ ध्यान करने से निज आत्मा का ध्यान होता है। अनंतों का ध्यान करने से तो अनंतों का ही होगा, आत्मा का नहीं हो जाएगा। लेकिन अरहंतों का करते करते, उन अरहंतों से आत्मा का मिलान करते करते, अरहंतों का करो, फिर अरहंतों से आत्मा का मिलान करो, और फिर परस्पर में दोनों का मिलान करते करते दृष्टि अरहंतों से हटे और दृष्टि आत्मा पर जम जाए तो कहते हैं अब हुआ अरहंतों का असली दर्शन, अब हुआ असली रूपस्थ नाम का ध्यान। ऐसे होता है रूपस्थ ध्यान। गुरुस्थान का भी कितने गुरुस्थान तक रूपस्थ ध्यान चलता है? छठे, मतलब ये 6-7वें तक चलेगा, क्योंकि धर्म ध्यान का भेद है ना, ये धर्म ध्यान का भेद है। और धर्म ध्यान 4थे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक कहा गया है। धर्म ध्यान का सद्भाव 4थे से 7वें गुणस्थान तक है। इसलिए पिंडस्थ ध्यान,
पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान, ये जो 4 प्रकार के ध्यान कहे हैं, ये 4 प्रकार के ध्यान चौथे से 7वें गुणस्थान के बीच में ही होते हैं। इसी तरह से आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये भी धर्म ध्यान के भेद कहे हैं, ये भी चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान के बीच में ही होते हैं। तो थोड़ी बहुत चर्चा हमने यहाँ आत्म ध्यान के संबंध में रूपस्थ ध्यान को आधार बना करके की है। आगे रूपातीत ध्यान के संदर्भ में भी कुछ विशेष बातें कही है, कुछ स्पेशल बातें कही है, इनकी चर्चा फिर यथा समय हम आगे करेंगे। रूपातीत ध्यान की चर्चा करने के पहले कल आप विशेष रूप से लाभ ले पाएंगे समव शरण दर्शन का, माने समव शरण का असली स्वरूप क्या है। माने यहाँ कनाडा टोरंटो टाइम के हिसाब से ठीक 10:30 बजे सुबह, और बाकी सब लोग जो भारत में सुन रहे हैं रात्रि ठीक 8 बजे आप लोगों के लिए विशेष समव शरण का स्वरूप, समव शरण की रचना, समव शरण में मौजूद अनंत परमात्मा कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो आप उसका लाभ लेवें। और यहाँ के मंदिर के दर्शन आपको जल्दी ही करा देंगे, आजकल में दर्शन हो जाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देता हूँ। कुछ प्रश्न हो तो आप अवश्य सामने रखें। अभी जन क्या वो उस पर जाएगा। चलिए स्लाइड हाँ